हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा मुझे लटे सवार दो, हर अंग का रंग निखार दोगे, सजना है मुझे सजना के लिए। मैं कविता शर्मा बड़वानी से। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, पर मैं आज आपको अपना रूटीन नहीं बता सकती। तो मैं आज अपना मेकअप शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा मोदी केयर कंपनी का है, ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल। ये लिपस्टिक है हमारे पास डस्ट की। इसका लुक आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा हमें लगाना नहीं रहता है, हल्का सा टचअप देना रहता है। और लाइट मेकअप, हल्का लाइट मेकअप बहुत हो जाता है और नेचुरल। जैसे कि आजकल केमिकल बहुत आ रहा है मेकअप में। ये मेरा कॉम्पैक्ट है मोदी केयर का। ये भी, इसकी भी मतलब फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। इसे यूज़ करते हैं तो लगता नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा लगा लिया है या वाइट वाइट, एकदम नेचुरल सा लुक आता है। आप देख सकते हो मेरे लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने अपना कॉम्पैक्ट यूज़ किया और ये अर्बन कलर की लिपस्टिक है। ये मेरी मांग भरने की है। ये भी मेरी अर्बन कलर की है और मोदी केयर कंपनी की ही है, विदाउट केमिकल। और ये मेरा बीबी क्रीम है, जो कि मोदी केयर कंपनी का ही है। अब मैं अपना आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास काजल भी है अर्बन कलर की। काजल का इतना अच्छा फ्रेगरेंस और इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना। कपूर और आमंड से बनी हुई है, शेया बटर है, एकदम स्मूथ है और आँखों में ठंडक होती है और जलन दूर करती है। और ये मेरे कंगन, ये भी मोदी केयर कंपनी के हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पे मेरी पूजा थी, वट सावित्री पूनम, तो पूजा की थाली कंप्लीट हो गई। पूजा करने जाने के लिए पूजा की थाली कंप्लीट की मैंने। और यहाँ से हम यहाँ पे आम लाए थे, क्योंकि आज पूर्णिमा व्रत है, तो कोरनी को आम भी देने होते हैं और पूजा में भी आम लगते हैं। तो यहाँ पे आम लाए थे और मैं आ गई थी मंदिर, फिर जहाँ की सभी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उनकी कुछ वीडियोस बनाई और देखा। ये त्रिवेणी का वृक्ष है नीम पीपल बड़ से का संगम है। हम इन्हें त्रिवेणी कहते हैं। तो यहाँ दशा माता का व्रत करते हैं तो भी त्रिवेणी की पूजा होती है। वटसावित्री पूनम का व्रत करते हैं तो भी त्रिवेणी का पूजन करते हैं। तो उनकी पूजा हो रही थी, मैं यहाँ उनका वीडियो बना रही थी। फिर मैंने कि आपका वीडियो बना देती हूँ। फिर उनकी फ़ोटो भी मैंने क्लिक की। उन्होंने बोला कि मैम आप खींच लीजिए, तो मैंने उनकी फ़ोटो भी खींची। और उन्होंने बोला कि दीदी आप सेल्फी भी ले लो हमारे साथ, तो मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली। फिर यहाँ पे मेरी पूजा की थाली और मैं अपना आसन ग्रहण किया। और सबसे पहले मैंने पान के पत्ते पे जल छिड़का और त्रिवेणी माता में जल चढ़ाया। उसके बाद 5 गोर छोटी छोटी ढूंढी। उसके बाद उन्हें स्नान करवा के पैसा सुपारी ही रखा। और फिर पूजा, जैसे कि किसी को पूजा विधि नहीं पता हो तो वो देख सकते हैं कि नॉर्मल मतलब इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा दिया बाती भी रख दिया था मैंने। यहाँ पे दिया पहले जलाना होता था पर यहाँ क्या हुआ कि मेरे हाथ में मोबाइल था, तो मैंने स्टार्ट करना चालू कर दिया था पूजा का। फिर मुझे ध्यान आया, तो फिर मैंने फ़ोन रख के अपना दीपक को पहले स्टार्ट किया, जोत जलाई। क्योंकि दीपक
साक्षी होता है। दीपक पहले जलाना अनिवार्य है, तो दीपक पूजा करने से पहले ही स्टार्टिंग में ही प्रज्वलित कर दे। तो यहाँ पे मेरा दीप जल चुका था और सुगंधित धूप बत्ती ही, तो यहाँ पे मेरी पूजा हो। फिर मैं अपने त्रिवेणी जी माता जी की पूजा कर रही हूँ। और आज क्या हुआ मेरे साथ, मैंने अपनी पूजा की कंप्लीट पूरी और आरती वगैरह की, मतलब व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे मैंने अपनी पूजा, जैसा कि आप सब देख रहे हो, मैं यहाँ पे अपना पूजा कंप्लीट कर रही हूँ और त्रिवेणी माता जी की, क्योंकि जो वट सावित्री पूनम होती है वो बहुत ही पवित्र होती है। और यहाँ पे तन मन धन और श्रद्धा से आप पूजा करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा कंप्लीट कर रही हूँ और मेरा मतलब फ़ोन तो हाथ में था, पर पूरा मतलब जो ध्यान था वो माता जी के उसमें ही था, मतलब कि अच्छे से हो जाए पूजा। और यहाँ पे मेरी आरती कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद मैंने मतलब कि अपना सूत रक्षा सूत को अच्छे से वहाँ पे लपेटा और उसके बाद मैंने फेरे लगाए बड़ वृक्ष के चारों तरफ से, और माता जी का नाम लेती गई और अपना पूजा कंप्लीट किया मैंने। इधर यहाँ क्या होता है कि जब आप कोई भी व्रत करते हो तो वहाँ पे आपका मन पूरा वहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मेरा 2 जगह और मेरे साथ ये भी हुआ था कि पड़ोस वाली भाभी आई, बोले कि भाभी आप मेरा भी पूजा कर दो, क्योंकि मुझे अचानक से कुछ दिक्कत हो गई थी। तो फिर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने फेरे लगाए, मतलब उनकी पूजा की, पहले बैठ के की आसन लगा के, उसके बाद उनके रक्षा सूत मैंने मतलब बड़ वृक्ष पे फेरे लगाए। तो क्या होता है कि जब आप किसी की भी हेल्प करते हो ना तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे यहाँ वो भी हो रही थी तो कोई नहीं। और फिर उनका जो सामान था वो मैं वहाँ मंदिर वाली भाभी को तिलक करके उन्हें सारा दे दिया मैंने। और मेरा ऐसा है कि मेरे से जितना भी हो सकता है मैं उतना सभी की हेल्प करती हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए मैं जो भी मेरे सामने हो मैं उस पे वर्क करती हूँ। वो काम भले घर का हो या बाहर का हो, कोई सा भी मैं अपने नियम से पीछे नहीं हटती हूँ और अपना कार्य कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और बड़ वृक्ष के यहाँ से कंकु कुमकुम लगा के अपने माथे पे और सिंदूर लगाया और आशीर्वाद लिया, धूप दिया और फिर कथा सुनने लगे। आप कोई सा भी व्रत करते हो तो कथा सुनना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमारा जो सत्यवान और सावित्री जी की कथा थी वो हम सुन रहे थे। तो यहाँ पे भाभी ने हमें पढ़ के सुनाई थी कथा। तो क्या होता है, 11 का व्रत करो या कोई सा भी व्रत करो, उनकी कथाएँ याद होती है तो विधि पूर्वक कथा भी सुनना अनिवार्य है। जैसे 11 करते हैं तो 11 की कथा भी सुनना अनिवार्य होता है। तो उसी प्रकार मैंने ये कथा सुनी। फिर वहाँ पे कुमकुम हल्दी किया हमने और थोड़ी देर बैठे और वहाँ पे शिव जी का मंदिर था तो वहाँ पे धूप दी। और ये भाभी पूजा करते हुए उन्होंने बोला कि मेरी भी पिक्चर ले लो भाभी, तो फिर मैंने उनकी भी ले ली। और फिर यहाँ पे मैंने उन भाभी के साथ सेल्फी भी ली, ये वीडियो भी बनाई। बहुत ही खुशी हो रही थी जब हम तीज त्यौहार पे हमारी भाभी या सखी सहेली से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। और वट सावित्री पूनम की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल के वीडियो में।